Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Today we will discuss about the topic of speech banana. I am Sayyid Kamran Ali Rasi. After these sessions, you must be discriminate between the speech sounds and the environmental sounds. After that, the soft sound and the loud sounds, audible range of the hearing, infrasonic sounds and ultrasonic sounds. First, सबसे पहले हम देखते हैं definition of the speech banana. The speech banana is a term used to describe the area where the phonemes or sounds of human speech occur on an audiogram. स्पीच बनाना एक टर्म है जिसको हम जो है डिस्क्राइब करते हैं इस तरह कि इसके अंदर जो है ऑडियोग्राम के ऊपर जब हम फोनीम्स को प्लॉट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द फ्रीक्वेंसी एंड द इंटेंसिटी, तो वो जो एरिया बनता है उसको हम स्पीच बनाना कहते हैं. और फोनीम्स आप लोग जैसे फेमिलियर हैं कि फोनीम्स बेसिकली द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द स्पीच साउंड्स जो हैं वो आपका फोनीम है. और ऑडियोग्राम भी आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि ऑडियोग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के दरमियान. आगे चलते हैं तो कहते हैं व्हेन द फोनीम्स आर प्लॉटेड आउट ऑन द ऑडियोग्राम्स दे टेक द शेप ऑफ बनाना. कि जब हम फोनीम्स को ऑडियोग्राम के ऊपर प्लॉट करते हैं तो वो शेप की तरह के एक बनाना शेप जो बनाना की शेप बनती है, तो इसकी बेस के ऊपर इसका नाम रखा गया है स्पीच बनाना. जैसे कि आपको ये डायग्राम में दिखाया गया है कि आपके पास ये देखें, ये जो येलो शेड के अंदर जो चीज़ें दिखाई गई हैं ये सारी की सारी आपकी जो हैं वो स्पीच साउंड्स हैं. ठीक है जी, अल्फ़ाबेट्स हैं सारे के सारे. ठीक है जी, और ये आपको इनको हमने विद रिस्पेक्ट टू द फ्रीक्वेंसी लेवल्स ये आपके ऊपर जो मेंशन है जिनको हम ऑक्टिव्स भी बोलते हैं, और ये जो हमारा थ्रेश होल्ड लेवल है, लाउडनेस लेवल है, डीबी लेवल है जो आपका जो है 0 से लेकर 120 तक आपको डिस्प्ले पे नज़र आ रहा है. और आपकी जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है या पिच जो है वो आपकी जो है वो 125 से लेकर 5K तक यहाँ पे जो है ज़ाहिर की गई है. यानी यहाँ पे 125 से लेकर जो 5K तक है ये आपकी पिच जो है और फ्रीक्वेंसी जो है वो लो से हाई की तरफ जा रही है. इसी तरह जो लाउडनेस है ये ऊपर से नीचे जो है यानी टॉप टू बॉटम अगर हम आते हैं तो जो ग्रेजुअल है जो है वो डीबी लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता है, यानी वो लॉस की शक्ल में होना शुरू हो जाता है. और जैसा कि यहाँ पे आपको ये भी आपको मुख्तलिफ जो है वो हम डीबी लेवल्स भी इसी में ऊपर दिखाए गए हैं. नॉर्मल रेंज दिखाई गई है हेयरिंग की. उसके बाद जो है वो माइल्ड हेयरिंग क्या होती है, मॉडरेट हेयरिंग लॉस क्या होता है, सीवियर क्या है और प्रोफाउंड क्या है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई गई हैं डायग्राम के अंदर आपको दिखाई गई हैं. और बेसिकली ये बाकी जो चीज़ें आपको मुख्तलिफ शेप्स नज़र आ रही हैं दीज आर द इन्वायरमेंटल साउंड्स. यानी वो तमाम साउंड्स जो हैं जो आपके स्पीच के अलावा जितनी भी साउंड्स हैं, मिसाल के तौर पर जैसे अब ये रेसल्स ऑफ द वीप है, टिप है, नल टिप है, उसके बाद आपकी वॉच है, उसके बाद स्पैरो की साउंड है, डॉग बार्किंग है, पियानो है, रॉकेट की टेलीफोन बेल है, बेबी क्राइंग है, ये दीज आर द इन्वायरमेंटल साउंड्स. और ये जो आपको बनाना की शेप में नज़र आ रहा है, जो आपको येलो शेप में नज़र आ रहा है, दीज आर द स्पीच साउंड्स. और ये आप ज़रा गौर से देखिएगा कि ये आपकी मेजॉरिटी स्पीड्स बल्कि आल स्पीड साउंड फॉल बिटवीन द 20 dB टू 60 dB 55 dB अप्रॉक्सीमेटली. यानी आपकी जो सारी की सारी स्पीच साउंड्स हैं वो आपकी जो है वो मॉडरेट लेवल तक, ठीक है, मॉडरेट लेवल ऑफ हेयरिंग लॉस तक जो है वो मौजूद होती हैं. यानी मींस इसका मतलब ये है कि अगर किसी बच्चे को मॉडरेट लेवल का हेयरिंग लॉस है तो वो जो है ये इन स्पीच साउंड्स को सुन सकता है विद रिस्पेक्ट टू द, अगर हम फ्रीक्वेंसी की को अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द फ्रीक्वेंसी. और यूँ ही और ये देखेंगे और ये जो हर स्पीच साउंड है इसकी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी और उसकी इंटेंसिटी है. जैसे ये देखेंगे आपकी जो है 250 से स्टार्ट हो रही है कुछ साउंड जो है वो आपकी 250 और 500 के दरमियान में है, मेजोरिटीज़ में है. उसके अलावा 500 टू 1K बहुत थोड़ी सी 2-3 साउंड्स हैं. उसके बाद 1K से 2K के दरमियान 2 साउंड्स हैं. 2K से जो है वो 4K के दरमियान जो है 3-4 साउंड्स हैं. और 4K से 6K या ऑनवर्ड जो अगर 8K की बात करें तो उसके अंदर 2-3 साउंड्स हैं. तो बेसिकली ये सारी की सारी स्पीच साउंड्स हैं जिनका हमें कंसर्न पड़ता है आगे चीज़ों से. आगे देखते हैं तो आगे ये सारी ऑल दीज आर द इन्वायरमेंटल साउंड्स. वहाँ पे हमने वहाँ पे एक ही ऑडियोग्राम के ऊपर दोनों को प्लॉट किया हुआ था.
स्पीच साउंड को भी और इन्वायरमेंटल साउंड्स को भी। और यहाँ पे ये आपकी सारी की सारी इन्वायरमेंटल साउंड्स हैं। इसमें देखें ये ब्रीथिंग है, विस्परिंग है, और ये देखें ये आपकी सारी की सारी उसी तरह डीबी लेवल और फ्रीक्वेंसी लेवल के बेस के ऊपर बेस करती है। यानी अगर हम ये डॉग बार्किंग की बात करते हैं, हम जो है वो टेलीफोन बेल की बात करते हैं, तो ये हमें स्पेसिफाई है कि ये 125, 250, 500, 1K, 2K, 4K और 8K, ये सारा ऐसा ही है। यानी ये जो ऑडियोग्राम के ऊपर जो फ्रीक्वेंसी रेंजेस हैं, यहाँ पे भी वही फ्रीक्वेंसी रेंजेस हैं। और ये जितनी भी आपको शेप्स साउंड्स नज़र आ रही हैं, ये शेप्स जो नज़र आ रही हैं, इनकी जो साउंड्स हैं इनकी भी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी है। यानी मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कोई इक्विपमेंट बना भी मौजूद हो, तो हम इनके ज़रिए जो है वो हमें पता चल जाता है कि ये जो है वो कितने डीबी की और किस फ्रीक्वेंसी की जो है वो आवाज़ है। जब आगे चलते हैं तो ये दो ऑडियोग्राम जो है वो आपको सॉफ्ट साउंड और यानी आपको जो है स्पीच साउंड्स और इन्वायरमेंटल साउंड्स के अंदर जो है वो स्पीच बनाना जो आपको हेल्प आउट करता है, आपको डिफ्रेंशिएट कर देता है कि ये स्पीच साउंड्स हैं और ये आपकी इन्वायरमेंटल साउंड्स हैं। जब आगे चलते हैं तो हम करते हैं जी, और ये देखें इसी तरह जो है वो आपको फ्रीक्वेंसीज की बात कर रहा है कि हम जैसे हमने जब प्रीवियस ऑडियोग्राम के अंदर देखा था, उसमें हमने कहा था कि ये हम लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो आपका 1K है ये आपकी मिड ऑफ द फ्रीक्वेंसीज़ हैं, और इसी तरह ये जो नीचे है ये आपकी लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स हैं, और इधर जो आपकी साउंड्स हैं वो आपकी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स हैं। अब ये भी बात याद रखिएगा, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड जितनी भी होंगी वो आपकी सॉफ्ट साउंड होंगी। अब हाई फ्रीक्वेंसी में सबसे ज़्यादा जो सॉफ्ट साउंड है वो आपकी फा, सा और था है, क्योंकि इसका डीबी लेवल सबसे कम है। यानी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स जो हैं वो आपकी जो है वो इस साइड पे जा रही हैं, 1K से ऑनवर्ड जा रही हैं, 1K से 2K, 2K से 4K, 4K से 8K। और आपकी जो लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स हैं वो आपकी 1K तो बॉर्डर है, उससे जो बियॉन्ड कर रही हैं 125 तक जो जा रही हैं वो सारी आपकी लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स हैं। देखते हैं तो अब सॉफ्ट साउंड एंड द लाउड साउंड्स की बात कर रहा है। तो सॉफ्ट स्पीच इज़ जनरली मेड अप ऑफ द हायर फ्रीक्वेंसी कॉन्सोनेंट्स, also called obstruents if you happen to be a linguistic sound such as fa, sa, sha, fa और था are the typical culprits। यानी कहने से मुराद ये हुआ जो हम लोग ऑलरेडी मैं आप लोगों को प्रीवियस स्लाइड में बता चुका हूँ, आपकी जो सॉफ्ट स्पीच साउंड हैं वो आपकी जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी कॉन्सोनेंट की बेस के ऊपर होती हैं, ठीक है। और ये जो आपके पास आपको जो सा, शा, फा और था साउंड दिखाई गई हैं, ये आपकी जो है वो सॉफ्ट साउंड है विद रिस्पेक्ट टू द स्पीच, सॉफ्ट स्पीच साउंड्स हैं। अब आगे हम बात करते हैं जी, और बाकी जितनी भी साउंड्स हैं वो सारी की सारी आपकी लाउड साउंड्स हैं। ये था स्पीच साउंड्स। ये अब हम आपके पास एक ऑडियोग्राम आपको दिखाया जा रहा है, ये आपकी इन्वायरमेंटल साउंड्स के हिसाब से है कि जिसका जितना डीबी लेवल कम होगा वो उतनी सॉफ्ट होगी, और जो ही उसका डीबी लेवल इंक्रीज़ होगा उसकी जो साउंड्स है वो लाउड होती जाएगी। यानी ये देखें 0 से लेकर 30 तक जो आपकी सॉफ्ट साउंड है जो ब्लू कलर में दिखाई गई है, आगे जो लाइट से येलो कलर में है वो आपकी 35 से लेकर जो है वो 70 तक है, और 70 से ऑनवर्ड जो है वो आपकी लाउड साउंड्स हैं। अब देखें नीचे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है। सम इन्वायरमेंटल साउंड्स आर लाउड एंड सम सॉफ्ट, कुछ लाउड हैं कुछ सॉफ्ट हैं। ए लाउड बास कैन साउंड सॉफ्ट इन द डिस्टेंस। अगर आपके लाउड बास की जो आवाज़ है, साउंड है, वो ऑलरेडी हमें पता है कि लाउड साउंड है, लेकिन अगर वो डिस्टेंस से हम उसको सुन रहे हैं तो वो हमारे लिए सॉफ्ट साउंड है। इट बिकम्स लाउडर एज इट गेट्स क्लोजर, लेकिन जो ही वो करीब आती जाएगी, हमारे पास आती जाएगी, यानी उसका डिस्टेंस कम होता जाएगा, तो वो क्या होगा, वो हमारे लिए लाउड होती जाएगी। इज़ द सेम साउंड हेयर एयर फॉर, इसी तरह हम जो है वो दूर की और नज़दीक की जो आवाज़ों को सुनते हैं। ओनली द इंटेंसिटी हैज़ बिन चेंज, क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इनकी इंटेंसिटी चेंज हो जाती है कि जो ही वो पास आते हैं उनकी इंटेंसिटी डीबी लेवल बढ़ जाता है, जब वो दूर होती है तो उनका इंटेंसिटी लेवल कम होता है। तो वो आपको अगर कम होता है तो वो आपके लिए सॉफ्ट साउंड होती है, जब वो उनका डीबी लेवल इंक्रीज़ हो जाता है तो वो लाउड साउंड हो जाती है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है। तो ये आपको डिफरेंट स्पीच साउंड दिखाई गई हैं लाइक दिस, जैसे सॉफ्ट स्पीच साउंड्स हैं, उसके बाद मीडियम हैं और लाउड हैं। यानी सॉफ्ट स्पीच आपको ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है, ये आपके अप्रॉक्सीमेटली 55 के करीब है। उसके बाद जो मीडियम जो है वो आपके 60 से 65 के करीब है, और दूसरी जो आपके पास जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रही है, दिस वन इज़ द लाउड साउंड, और वो आपकी जो है वो आपकी 75 के करीब है। अब ये हमें कैसे पता चलता है, अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस देखते हैं तो ये सॉफ्ट साउंड के एक वेव्स है, पूरी वेव डिस्टर्बेंस आप देख रहे हैं। तो वेव डिस्टर्बेंस में सॉफ्ट साउंड जो है वो इस तरह एक सिमेट्रिक पैटर्न के साथ चल रही है।
लाउड साउंड भी मिस्टर प्रैक्टिकल, लेकिन इसके अंदर क्रस्ट टू ट्रफ की जो रेशो है वो इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, इसमें भी देखें, इसमें क्रस्ट और ट्रफ कम बन रहे हैं, इसमें क्रस्ट और ट्रफ जो ज़्यादा बन रहे हैं, यानी एक ये वेव्स ही, एक ही आपके पास ये भी वेव्स की शक्ल में जा रही है, ये भी वेव्स की शक्ल में जा रही है। ये यहाँ पे दिखाने का मेन मकसद आपका ये था कि हमें ये पता चल जाए कि सॉफ्ट साउंड किस एंगल की होती है और लाउडर साउंड जो है वो किस तरह की, उनकी जो है वो जो वेव्स फॉर्म होती है वो किस तरह की होती है। हम चलते हैं तो ये भी कुछ साउंड्स एंड हियरिंग लेवल एंड डेसिबल्स, यानी ये आपकी जितनी भी साउंड्स की बात कर रहे हैं जो हमने अभी डायग्राम के अंदर ऑडियोग्राम के ऊपर देखी थी, अब इनकी डीबी लेवल साथ मेंशन किए गए हैं। और जो ही हम बॉटम टू टॉप जाएंगे, हमारी जो आवाज़ है वो हम कंफर्टेबल से लाउड और लाउड से वेरी लाउड, और फिर जब हम पेनफुल के ऊपर चले जाएंगे, जिसमें विस्पर्ड साउंड है आपकी 30 dB की होगी, रेनफॉल आपकी 50 की होगी, नॉर्मल कन्वर्सेशन जो है वो 60 dB की होगी, वैक्यूम क्लीनर की 70 dB होगी, अलार्म क्लॉक, हेयर ड्रायर जो है वो 80 dB होगा, ब्लेंडर होम स्मोक अलार्म जो है वो 85 पे होगा, लॉन मूवर्स जो है वो आपका 90 पे होगा, स्पॉटिंग इवेंट्स जो है आपको 105 होगा, कंसर्ट अगर है तो 110 पे होगा, एम्बुलेंस सायरन है तो 120 है, एयर रेस्ड सायरन है तो 135 है, गन शूट है तो 140 है, और फायर क्रैकर्स है तो वो आपका 150 है। और ये आपके सारी की सारी डीबी लेवल्स हैं। इससे ये है कि अगर हमें ये डीबी लेवल्स अगर हमें रिमेंबर हैं तो हम क्या करते हैं कि हम वैसे ही जो है वो आइडिया लगा लेते हैं कि एक बंदा जो है कितने डीबी लेवल के ऊपर सुन रहा है। अगर सपोज वो बंदा जो है वो रेनफॉल की आवाज़ सुन रहा है तो हम ये कह लेंगे वो 50 dB से नीचे की आवाज़ें सारी सुन रहा है, यानी उसके बाद विस्पर्ड आवाज़ वो नहीं सुनता, यानी जब आम बात हम कर रहे हैं तो वो नहीं सुन पाता, लेकिन जब बारिश की आवाज़ आती है, रेनफॉल होती है तो वो सुन रहता है। तो मीन्स कि हम कहते हैं कि वो बंदा जो है वो 30 से थे लेकर 50 के दरमियान में उसका लॉस है। ठीक है, इस तरह ये जो आपकी कुछ इन्वायरमेंटल साउंड्स हैं। जब चलते हैं तो ये आपके पास इसी तरह आपको जो स्पीच बनाना, स्पीच साउंड्स हैं वो दिखाई गई हैं और दिखाई गई हैं इसी तरह। यानी ये अब हम उन्हें ग्राफ की शक्ल में, जैसे आपको पहले हमने डीबी लेवल की शक्ल में दिखा दी, अब यहाँ पे हम उन्हीं डीबी लेवल को हमने ग्राफ की शक्ल में दिखा दिया है। यानी मिसाल के तौर पर अगर नॉर्मल हो तो रेसेंट स्लीप वेस्पर जो है वो नॉर्मल लोग जो है वो इन चीज़ों को सुन लेंगे, यानी मींस कि ये आपके वॉल्यूम लेवल्स हैं, कॉमन साउंड एट वॉल्यूम लेवल्स, कि रसलिंग लीव और वेस्पर जो है वो नॉर्मल लोग सुन सकते हैं, सॉफ्ट म्यूजिक और सॉफ्ट कन्वर्सेशन जो है माइल्ड लोग भी सुन लेते हैं, नॉर्मल कन्वर्सेशन जो है वो मॉडरेट लेवल रेजिडेंशियल स्ट्रीट वाले लोग भी सुन लेते हैं। उसके बाद डॉग बार्किंग, वैक्यूम क्लीनर जो है वो मॉडरेट, सवियर लोग इस तक की रेंज तक पहुँचते हैं, सवियर अगर होगा तो वो मोटरसाइकिल की जो साउंड है वो सवियर लेवल तक की रेंज में होगी, और जो आपके शूट गन ब्लास्ट है वो आपका परफॉर्म लेवल के ऊपर होगा। और यहाँ पे आपको तमाम डीबी लेवल्स दिखाए गए हैं, नॉर्मल रेंज दिखाई गई है, माइल्ड लेवल है, मॉडरेट ही सवियर है, सवियर और प्रोफाउंड है, ये आपको सारी की सारी। और इस एंगल से आपकी स्पीच साउंड्स को भी आप देख सकते हैं कि स्पीच साउंड जो है वो किस किस डीबी लेवल के रेंज के अंदर आ रही हैं, और आपको इससे भी आइडिया हो सकता है कि कौन सी जो आपकी वो जो साउंड है वो लो पिच है और कौन सी साउंड जो है वो हाई पिच है, कौन सी साउंड जो है वो लो इंटेंसिटी है, कौन सी साउंड जो है वो हाई इंटेंसिटी है। आगे देखिएगा, ये भी आपकी स्पीच बनाना है, ये आपका नॉर्मल में स्पीच साउंड एरिया दिखाया गया, और ये आपकी स्पीच साउंड है जिसको आपको ब्लू कलर में ज़ाहिर किया गया है। और उसके बाद ये बताया गया है कि अगर हम जो वो टॉप से बॉटम से आएंगे तो सॉफ्ट साउंड से हम जो है वो लाउडर साउंड की तरफ आ जाएंगे, इस तरह हम जब राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो डीप साउंड से हम शार्प साउंड की तरफ आ जाएंगे, यानी हम लो फ्रीक्वेंसी से, लो पिच से जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी और हाई पिच की तरफ आ रहे हैं। इस डायग्राम के अंदर जो है, इस ऑडियोग्राम के अंदर ये दिखाया गया है। उससे आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सम साउंड्स लाइक था एंड सा फॉल इन द हाई पिच रेंजेस, यानी सा और था जो है वो आपकी हाई पिच रेंजेस के अंदर फॉल कर रही होती हैं। इसी तरह कुछ जो रेंज हैं वो आपकी लो पिच में, जैसे मा और या फॉल इन द लो पिच एरियाज। पीपल हैविंग डिफ़िकल्टी हेयरिंग द लेटर्स कम्बिनेशन अंग एंड शॉ एंड था। और क्या है कि लोगों को जो आम तौर पर जो परेशानी होती है जब हम दो आवाज़ों की लेटर्स की कम्बिनेशन होती है, जो साउंड्स मिक्सअप होती हैं तो फिर वो प्रॉब्लम होती है। जैसे अंग है, एन जी अंग की आवाज़ है, शाह एस एच जो शाह की आवाज़ है, टी एच जो है वो था की आवाज़ है। तो इस तरह की आवाज़ें जो है वो लोगों को हेयरिंग करने में जो है वो उनकी हेयरिंग में प्रॉब्लम, डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं इसी आवाज़ें सुनने में। उसके बाद ये आपके पास है जी नॉर्मल हेयरिंग साउंड्स बिटवीन 20 हर्ट्स टू 20 हर्ट्स, यानी आपकी जो ऑडिबल रेंज है इंसान जो है वो ह्यूमन क्या है वो 20 हर्ट्स से लेकर 20,000 यानी 20 से लेकर 20,000 हर्ट्स तक की आवाज़ें जो है वो सुन सकते हैं। इससे कम आवाज़ें और इससे ज़्यादा आवाज़ें जो हैं वो इंसान की सुनने की इस्तात इंसान के अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन इस तरह की कायनात के अंदर इस तरह की चीज़ें भी मौजूद हैं जो 20 से नीचे और 20,000 से ऊपर सुनती हैं।
यानी मिसाल के तौर पर बिलो 20 हर्ट्ज साउंड्स आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड्स, यानी ऐसी तमाम आवाज़ें जो 20 dB से नीचे होती हैं, मसलन 10 dB की है, 15 dB पे है, 15 पे है, 16 पे है, 10 पे है, माइनस में है, तो वो तमाम जो साउंड्स हैं हम उनको इंफ्रासोनिक साउंड्स कहते हैं। और अबव 20 के हर्ट्स यानी 20,000 हर्ट्स साउंड्स आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक। और 20,000 से अगर हर्ट्स से ज़्यादा की फ्रिक्वेंसी की आवाज़ें मौजूद हैं तो हम उनको अल्ट्रासोनिक साउंड्स कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट साउंड वी हियर फ्राम 250 हर्ट्स से लेकर 600 हर्ट्स रेंजेस। अब यो हमारी जो जो ज़्यादा साउंड्स हैं जो हम आम तौर पे इंपॉर्टेंट साउंड हैं जो हम सुनते हैं वो 250 हर्ट्स से लेकर 6 के यानी 6000 हर्ट्स रेंज के अंदर जो आवाज़ें जो हम सुनते हैं, क्योंकि हमारी ये वो रेंज उन्होंने बताई है जो आपकी मेजॉरिटी ऑफ द स्पीच साउंड जो है वो आपकी इस रेंज के अंदर फॉल करती हैं, ठीक है नहीं। लेकिन इंसान की जो सलाहियत है वो इंसान जो है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ों को जो है वो आसानी के साथ सुन सकता है, ऑडिबल उसकी रेंज है, ठीक है नहीं। इस तरह हम आगे जब चलते हैं तो फिर आपके पास यानी ये बेसिकली आपके पास सारा का सारा एक इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द। जी थैंक यू वेरी मच।